ताइवान की डिफेंस जोन में पहुंचे चीन की 21 मिलिट्री प्लेन, सामने अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका के ताइवान पहुंचते ही चीन ने कर दिया टारगेट मिलिट्री एक्शन का ऐलान। चीन और रूस खड़े हुए एक साथ, विश्व युद्ध हुआ तो चपेट में भारत भी आएगा। दावा किया जा रहा है कि खुफिया तरीके से ताइवान के अंदर पहले से ही अमेरिका की सेना पहुंच गई है और इसका एक मिशन नाम दिया गया है। पिछले 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ताइवान के अंदर घुसा, लेकिन इसके बाद ही चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए युद्ध के लिए खुला ऐलान कर दिया है। इस वक्त चीन के 21 मिलिट्री प्लेन ताइवान के डिफेंस जोन के चक्कर काट रहे हैं और ये कभी भी हमला कर सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस चीन के साथ आकर खड़ा हो गया है, लेकिन भारत क्या करने वाला है? क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो इसका असर भारत पर भी होगा। अमेरिका की स्पीकर और सांसद नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के 50 मिनट के भीतर चीन ने खुली धमकी दी, लेकिन ये मामला और बढ़ गया है। अमेरिका ने कहा कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, लेकिन ताइवान भारत की तरफ देख रहा है। ताइवान के अंदर भी ये डर है कि कहीं अमेरिका यूक्रेन की तरह उसे युद्ध की आग में झोंककर भाग न जाए। भारत अब क्या करने जा रहा है, इससे पहले इस विवाद की पूरी कहानी आपको बताते हैं। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन कह रहा है कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद को आजाद देश मानता है। ताइवान के पास खुद की सेना है, खुद का संविधान और अपनी अलग सरकार है। ताइवान के आसपास चीन अपना जाल बिछा रहा है और हर हाल में कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान पर चीन का कब्जा रोकना चाहता है। जो बाइडेन ने 2 महीने पहले ही कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए हैं, लेकिन ताइवान को बल के प्रयोग से छीना नहीं जा सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पिछले दिनों कहा था कि अगर अमेरिकी सांसद पेलोसी का प्लेन ताइवान की तरफ गया तो उसे उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद यह भी कहा गया कि चीनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पेलोसी के विमान को घेर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पेलोसी के दौरे के कई दिन पहले ही अमेरिका के कई सैनिक और मिलिट्री टेक्निकल एक्सपर्ट ताइवान पहुंच चुके थे। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसे बूट ऑन ग्राउंड कहा जाता है। अमेरिका भी यह तय कर चुका है कि साउथ चाइना सी पर ताइवान स्टेट में चीन की दादागिरी पर लगाम कसनी होगी। इसी साउथ चाइना से भारत की भी सीमा लगती है। भारत ने रूस से S-400 हथियार यहीं पर तैनात करने के लिए खरीदे हैं। अमेरिका को भी लगता है कि भारत हमारी मदद करेगा। रूस चीन के साथ आकर खड़ा हो गया है, इसीलिए भारत क्या करेगा ये समझना मुश्किल हो रहा है। भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पीएम मोदी भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जवानों की जान खतरे में आए। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत को किस देश का साथ देना चाहिए, या फिर यूक्रेन रूस युद्ध की तरफ भारत को इस बार भी अपनी कूटनीति अपनानी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट AG24 News।